Hello students, how are you all? This is Apurva from Ampere National School. हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 इन सिविक्स ऑफ क्लास 6, जो हमने टॉपिक जो था फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत, यहाँ तक हम मतलब सरपंच तक हमारा हो चुका था। हमको करना था यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। तो जो फंक्शंस हैं ग्राम पंचायत के, वो क्या क्या है? द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स एंड इम्प्लीमेंट्स वेरियस डेवलपमेंटल प्रोग्राम एज मैंशनड, ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत है वो क्या देखता है? वो ये देखते हैं कि जो वेलफेयर है, जो मतलब विलेजर्स के लिए जो अच्छे काम हैं वो हो रहे हैं या नहीं, इम्प्लीमेंट्स कुछ हुए या कुछ डेवलपमेंट हुआ या नहीं, जैसे कि कंस्ट्रक्ट करना, रिपेयर करना रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, ड्रेनेज सिस्टम, सोर्स ऑफ वाटर जैसे कि वेल हुआ, ड्रेन्स हुआ, टैंक्स, पम्प्स हुए, चार्जेस एंड कलेक्ट्स लोकल टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस एटसेट्रा, ये सब चीज़ें हो रही या नहीं। प्रोवाइड करना बेसिक अमेनिटीज़ जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, और इम्प्लीमेंट करना डेवलपमेंटल स्कीम्स किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट विलेज में, ठीक है। प्रोवाइड करना एजुकेशनल फैसिलिटीज़, कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना स्कूल बिल्डिंग्स, अगर कुछ पुरानी बिल्डिंग्स है तो यूँ नहीं कि ऐसे ही छोड़ रखी है, और अगर ऐसी है तो उसको कंस्ट्रक्ट करवाना, ठीक है, अच्छे से मरम्मत करवाना। प्रोवाइड्स हेल्थ फैसिलिटीज़ बाय सेटिंग अप and maintaining health centers and dispensaries, maintains a record of birth and deaths in a village। तो ये सारे जो फंक्शंस है किसके हैं? ग्राम पंचायत के। अब जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? द ग्राम पंचायत रिक्वायर्स मनी टू परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शन। तो ग्राम पंचायत को किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर वो सारा काम करवा भी देंगे लेकिन उसके लिए उनको मनी की ज़रूरत है, तो मनी उनको कहाँ से मिलेगा? क्या सोर्स है? इट्स सोर्स ऑफ इनकम आर जो टैक्स, जो कि किस पे मिलता है? टैक्स लेवाइड ऑन हाउसेस, शॉप्स, फेयर्स, जैसे कहीं जाते हैं आते हैं। और ये जो फेयर्स है ये किसका क्या होता है? मेले जो बोलते हैं, ठीक है। टैक्स इज द मनी पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर द वेरियस सर्विसेज फैसिलिटीज़ मेड अवेलेबल टू देम। मतलब फैसिलिटीज़ जैसे कि कुछ भी चीज़ अगर आपको अच्छे से मिल रही है तो वहाँ पर जो भी टैक्स लगता है या कुछ भी फीस लगती है तो वो ही क्या होता है? वही जो वो ग्राम पंचायत है उनकी ये वही जो है मनी का सोर्स होता है, ठीक है। ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, कुछ भी अगर डोनेशंस मिलते हैं किससे? गवर्नमेंट से। कुछ ग्रांट्स मिलते हैं, कुछ भी चीज़ें मिलती है, फीस मिलती है, फीस होती है ऑन परचेज या सेल कैटल पे। तो ये चीज़ें जो भी होती है, सेल करना होता है कुछ भी पब्लिक प्रॉपर्टी, तो ये कुछ भी होता है। तो इस यही सब क्या है? इसमें जो मनी जो खर्च होता है अपना, ठीक है, वही सब क्या है? वो है सोर्स इनकम का, ठीक है, जो कि ग्राम पंचायत के काम आता है, ठीक है। अब है न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायत में क्या है? द न्याय पंचायत इज लाइक अ लोकल कोर्ट, ठीक है। देयर आर इज वन न्याय पंचायत फॉर एवरी 3 और 4 विलेजेस। हर 3 या 4 विलेजेस में सिर्फ एक ही न्याय पंचायत होगी। इट्स पर्पस का क्या पर्पस रहता है? सुनना और सोल्व करना क्या? छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े, कुछ भी केसेस होते हैं वो। मेंबर्स ऑफ न्याय पंचायत वो इलेक्ट कौन करते हैं? ग्राम पंचायत, ठीक है। इट हैज़ टू सॉल्व पिटी क्रिमिनल एंड सिविल केसेस, ठीक है। इनको क्या करना होता है कि सॉल्व करने होते हैं छोटे मोटे जो कानूनी अपराध होते हैं, सिविल केसेस होते हैं वो। हाउएवर इट कैन
ओनली फाइन पीपल्स। जब कभी भी फाइन लगता है, मतलब जब कभी भी होता है तो ये फाइन भी लगा सकते हैं किस पे, सॉरी। However, it can only fine people. It cannot send people to jail. मतलब कि ये सिर्फ लोगों के लिए, भले के लिए होता है। इसमें ये नहीं होता कि लोग जेल जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। If the person feels that he or she has not received justice, अगर ऐसा लगता है किसी को कि उनको जस्टिस नहीं मिला, उनको न्याय नहीं मिला, ठीक है, न्याय पंचायत में, तो वो अपील कर सकता है कहाँ पे, हाई कोर्ट में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ब्लॉक समिति। ठीक है, तो ब्लॉक समिति में क्या होता है, स्टेट्स विद अ पॉपुलेशन कितनी 20 लाख हो तो ब्लॉक समिति हो सकता है, जिसको क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पंचायत समिति। इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। किसके बीच में वर्क करता है ये, मतलब किसके बीच का लिंक होता है ये, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। जिला परिषद कहाँ पे वर्क करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ग्राम पंचायत कहाँ पे, विलेज लेवल पे। ठीक है, अब इट हैज़ मैनी ग्राम पंचायत, इसके बाद बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं जहाँ जिसमें क्या करते हैं, ये सुपरविजन करते हैं। अ ब्लॉक समिति इज कंपोज्ड ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एरिया। कुछ सीट जो है वो रिजर्व होती है किसके लिए, SC ST OBCs और वुमेन के लिए। द मेंबर ऑफ अ ब्लॉक समिति इलेक्ट अ चेयरपर्सन। जो मेंबर्स होते हैं ब्लॉक समिति के, वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं चेयरपर्सन और डिप्यूटी चेयरपर्सन। ठीक है, जो क्या करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं कि क्या हो रहा है उस समिति में। ठीक है, उस समिति के जो भी काम हो रहा है वो क्या होता है, ये सब कौन लुक आफ्टर करता है, चेयरपर्सन और डिप्यूटी चेयरपर्सन। अब ब्लॉक समिति इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म, कितने साल के लिए इलेक्ट होती है ब्लॉक समिति, 5 ईयर्स के लिए। और जो प्लान्स है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब कौन प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब कि BDO। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है ज़िला परिषद। अब ज़िला परिषद क्या वर्क करते हैं, ज़िला परिषद इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इज एट द टॉप ऑफ द पंचायती सिस्टम। ओके, तो इसमें क्या है, द ज़िला परिषद, इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, तो ये क्या है, पंचायती राज सिस्टम है उसमें टॉप पर आते हैं ये। ठीक है, इट इज़ अ बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आती है ये वाली जो ज़िला परिषद है। ठीक है, मतलब जो ये वर्क होता है ज़िला परिषद का, ये कहाँ पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड, और जो इसके मेंबर्स है वो इलेक्ट होते हैं कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट से, वही 5 ईयर्स के लिए, और वही इसमें सीट भी रिजर्व होती है SC ST OBC और विमेन के लिए। द मेंबर्स ऑफ द ज़िला परिषद जो है वो कौन इलेक्ट करते हैं, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, द ज़िला परिषद सुपरवाइज, ज़िला परिषद का क्या काम रहता है, सुपरवाइज करना जो भी काम कर रहे हैं, कौन, ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति। ठीक है, अंडर इट, इनके अंदर जो मतलब काम करते हैं। ठीक है, ज़िला परिषद फर्स्ट रहता है, सेकंड रहता है ब्लॉक समिति, और थर्ड कौन रहता है, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत जो भी वर्क करते हैं ये वाला सुपरवाइज करते हैं ज़िला परिषद, और इन्फॉर्म्स दैट स्टेट गवर्नमेंट अबाउट द वर्क बीइंग डन बाय देम, और इन्फॉर्मेशन देते हैं किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, कि क्या क्या इन्होंने वर्क करा है। ठीक है, अब है विमेन और पंचायत। तो women play an important role in the Panchayat Raj system now. In 1993, one of the important steps taken for the empowerment of women, जो महिला संगठन जो था फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वॉज रिजर्वेशन, कितना परसेंट रिजर्वेशन था उनका सीट, 33%। ठीक है, पंचायत में किसके लिए,
women के लिए, ठीक है। In 2009 this was increased 50% by the central government. These steps were taken to give more power and representation to women in decision making. The increased number of women sarpanch throughout the country depicts the empowerment of women at the village level. और यही चीज़ क्या बताती है कि महिला में कितनी सशक्ति होती है, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव टेकन वेरियस स्टेप्स, बहुत सारे विमेन थे उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी लास्ट पैराग्राफ, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख रखा है उस गाइडलाइन के साथ हर स्टेट में क्या है, खुद का अपना लॉ है, ठीक है, विद रिगार्ड टू द पंचायत, पंचायत से रिगार्डेड। तो द पंचायती राज सिस्टम हैज़ ब्रॉट डेमोक्रेसी टू विलेजेस। इट अलाउज मोर एंड मोर पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये क्या अलाउ करती कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। इट हैज़ ब्रॉट अबाउट पॉलिटिकल अवेयरनेस, और इसकी वजह से क्या होगा, पॉलिटिकल में और भी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है। एंड वेरियस डेवलपमेंट्स इन मेनी फील्ड, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट में, ये चीज़ में भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 इन सिविक्स। इसको खुद से भी एक बार पढ़ना, और जो रिकेप है, ठीक है, ये भी एक बार आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है चैप्टर का ये शॉर्ट में है, ठीक है। तो आपको रीड करना है, और जो वर्क है वो मैं इन द फॉर्म ऑफ PDF आई विल सेंड इन आवर ग्रुप, स्कूल ग्रुप, ओके। सो टेक केयर एंड थैंक यू।